वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंपटीशन का टेस्ट हो या कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर कोर्स नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज की अगर हम बात करें तो हर एक को कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जैसे अपने घर के अंदर कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो पूरे घर को कंट्रोल करता है, कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, किस कब कौन सा कार्य होगा, वो सारा वो घर का पर्सन डिसाइड करता है। तो वो उस घर का ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा, क्योंकि वो सब ऑपरेट करता है। जैसे कि आपकी माता जी के नाम आए और सलाम ना करें तो बुरी बात रहेगी, माँ को प्रणाम है। आगे हम बात करते हैं कंटिन्यू। तो कोई भी घर है उसमें एक ऐसा कैंडिडेट जरूर होता है जो पूरे घर को संभालता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम कंप्यूटर की बात करें तो ऑपरेट करने का सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर सारी एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो सारी एक्टिविटी जैसे कि कंप्यूटर में इनपुट गया, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट आई, मेमोरी में सेव हुआ, कुछ भी हुआ कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको संभालेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में है क्या, एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है कंप्यूटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर एक डंप चीज है, सॉफ्टवेयर उसको चलाएगा। तो सॉफ्टवेयर मेन चीज हो गई। ठीक है, तो बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, मीन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेटअप। एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी, ये 4 इंस्ट्रक्शन 5 इंस्ट्रक्शन इकट्ठी हो गई तो एक प्रोग्राम बन गया। एक प्रोग्राम है, फिर एक प्रोग्राम और है, फिर एक प्रोग्राम और है, ऐसे प्रोग्राम की जो कलेक्शन होगी तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, मीन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। बट सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम को संभालते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दूसरी बात करें हम अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डलवाते हैं या बनाते हैं। जैसे गाने चलाने के लिए मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, गेम खेलने के लिए गेम डालते हैं उसके अंदर। टैली सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंटिंग के लिए होता है। तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हम डालते हैं कंप्यूटर में अलग अलग काम करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, मीन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, और जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मीन कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को संभालेगा। ठीक है, वैसे तो हमने फिगर में दिखा रखा है ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैक, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, विंडोज का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एंड्रॉयड मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, iOS, ठीक है, लाइनेक्स का कुछ ऐसा सिंबल होता है। ये कुछ सिंबल्स हैं, हमें पता भी होने चाहिए। बाकी हम पूरी डिटेल अभी आगे पहुंचने वाले हैं, एक एक बात डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट क्या रहने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका आर्किटेक्चर क्या है, हर टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हमने क्लियर कर लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की ऑल एक्टिविटीज को संभालता है, एंड प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। यूजर मतलब हम लोग, हार्डवेयर है, हम हैं। अब हार्डवेयर को यूज करना है तो किसके बिना नहीं हो पाएगा, सॉफ्टवेयर के बिना नहीं होगा। और मेन बात, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से हमारा तालमेल बिठाएगा। तो मीन कुल मिला के डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल all the activities of computer system and provide interface। इंटरफेस क्या होता है, दो के बीच में जो कम्युनिकेशन कराए, जो लुकअप है। मोबाइल आप यूज करते हो तो मोबाइल में जो दिख रहा है वो इंटरफेस है, अंदर तो हार्डवेयर है ना, तो जो दिख रहा है वो इंटरफेस और आप हो यूजर, हार्डवेयर, इंटरफेस, लुकअप। क्लियर। इंटरफेस 2 प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस 2 प्रकार के प्रोवाइड करते हैं, GUI एंड CUI। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोबाइल खोलते ही जो स्क्रीन पे आपको सिंबल दिखाई दे रहे होते हैं, आप क्लिक किया ये हो गया, क्लिक किया ये हो गया, तो ये कौन सा इंटरफेस है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पहले जो थे क्या था? न्यूमेरिकल होता था, कमांड लिखो आंसर आएगा, कमांड लिखो आंसर आएगा, तो उसमें कोई सिंबल्स नहीं थे, टाइप करना पड़ता था। तो वो क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार से इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन सा? GUI एंड CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ज्यादा फ्रेंडली कौन सा है? GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन उद्देश्य क्या है? अब जैसे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अच्छा होगा तो पूरे हार्डवेयर का यूटिलाइज भी अच्छा होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर ही अच्छा नहीं है जो उसको यूज करने वाला है, तो कैसे उस हार्डवेयर का अच्छा यूज होगा? तो इसका पहला मेन उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इजी टू यूज एंड मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है? टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सारे साधनों को मैनेज करना। कब कोई प्रोसेस आई, कब कौन सा किसको रिसोर्स देना है, कब क्या वर्क होगा। क्लियर? दूसरा है टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इजी टू यूज। कंप्यूटर को इजीली यूज कर पाए हम। ऑपरेटिंग सिस्टम को से हम क्या करते हैं? कमांड दे देंगे हम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको हार्डवेयर को यूज करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ OS क्या है? टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इजी टू यूज। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बाद। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो देखिए, अब कंप्यूटर में मेमोरी होती है, तो मेमोरी कितने टाइप की होती है, कैसे उसको मैनेज करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में पार्टीशन होते हैं, कब कौन सी जॉब आएगी, कब कौन सी जॉब जाएगी, तो ये सारा मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो जो है वो फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। कोई भी प्रोसेस होती है, कोई कमांड हमने कंप्यूटर की दी, उस कमांड को रिसोर्सेज एलोकेट करवाना, उसको सेव करना, उसको चेंज करना, फिर उसकी आउटपुट करना, तो पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक हर स्टेप्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको संभालता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज योर फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल या डाटा हम डालते हैं उसको सेव करते हैं, फिर ओपन करते हैं, तो ये सेव होना, ओपन होना, अलग अलग फाइल का रिकॉर्ड रखना वगैरह वगैरह, तो फाइलों को मैनेज करना, उनकी डायरेक्टरी सेट करना, सब डायरेक्टरी बनाना, फाइलों के अंदर फाइल्स हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, तो दिस ऑल आर परफॉर्म बाय फाइल मैनेजमेंट फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक पार्ट है, वो संभालता है सारी फाइलों का सिस्टम। नेक्स्ट इज योर डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। कब कौन सी इनपुट आई है, कब क्या आउटपुट देनी है, कैसे उसको प्रोसेस करवा के आगे आउटपुट कौन सी डिस्प्ले में देना है, कौन सा प्रिंटर से आउटपुट निकालना है। हमने कमांड दी प्रिंट, वो प्रिंटर से प्रिंट निकल गया। हमने स्पीकर वॉइस ऑन की, स्पीकर से आवाज आ गई। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो मैनेज कर रहा है। इनपुट आउटपुट जो है या डिवाइस जितने भी हैं उनको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन सिक्योरिटी, हम पासवर्ड दें तो ही कंप्यूटर खुलता है, हम सिक्योरिटी मेंटेन करना, पासवर्ड गलत देंगे तो नहीं खुलेगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करता है और प्रोटेक्शन रखता है, वायरस, एंटीवायरस, वो सारी चीज़ उसमें होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन भी करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। तो मेन हो गया ना, रीढ़ की हड्डी हो गया। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेस्ट होना चाहिए क्योंकि वही सब चीज़ें ऑपरेट करता है। तो दीज आर द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस लेयर पे काम करता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर है, यूजर हम हैं, सॉफ्टवेयर हैं कई तरह के, तो कैसे किस रो में कैसे आता है वो, कहाँ उसकी बारी आती है, क्या परफॉर्म करता है? आर्किटेक्चर इस चीज को डिनोट करता है। देखिए, हार्डवेयर होता है, सारे डिवाइस जितने भी हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट उससे अटैचमेंट सीधी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किसकी लेयर होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम संभालते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो हम लोग हो गए यूजर, यूजर मतलब हम लोग, हम कमांड दे सकते हैं
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंदर किसको बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम लेगा, हार्डवेयर से। काम तो हार्डवेयर को ही करना है ना, अंदर चिप वगैरह वही, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं पहुंच सकते। तो ये आर्किटेक्चर है। यूजर्स किससे बात करते हैं, लाइक हम लोग कंप्यूटर में नोटपैड में लिख रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं, एक्सेल में लिख रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो अंदर ओएस को पहुंचाते हैं काम भी, ये काम बोला गया है, और वो अंदर हार्डवेयर से करवा देता है। तो कौन, ओएस। तो ये लेयर आर्किटेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और यूजर। यूजर मतलब हम लोग। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर अलग अलग हो सकते हैं, किसी में एक सीपीयू है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन एएलयू और सीपीयू कॉम्बिनेशन जो प्रोसेसर होता है। हो सकता है एक ही कैबिनेट के अंदर 2 सीपीयू लग रखे हों, या एक ही कैबिनेट बड़ा रख रखा है हाई क्वालिटी का और यूजर कई बिठा रखे हों, कीबोर्ड माउस कईयों को दे रखा, वो यूज कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये सारी कहानी पता होनी चाहिए, फिर वो मैनेज करता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के बनाए गए हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर बेस पे उनको उसमें इंस्टॉल किया जाता है। कैसे, कौन कौन के से टाइप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो सबसे पहला है सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर। सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर, एक यूजर काम करेगा, एक ही प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है, तो वो कैसे मैनेजमेंट होगा, उसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दिस इज सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर। नेक्स्ट इज मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर। कई यूजर होंगे, प्रोसेसर भी अंदर एक कैबिनेट में कई लगे होंगे, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा कहलाएगा, मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर। अभी हम इनको आगे नेक्स्ट एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए कंप्यूटर को 10 कमांड एक साथ दे दी और 10 को हैंडल इससे कर रहा है कि किसी को वेट भी नहीं करना पड़े, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर करवा देता है। 2-2 सेकंड सबको देगा, फिर दोबारा देगा, मिली सेकेंड्स में देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि वेट करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के लिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। अभी हम डिटेल जाने वाले हैं। फिर बैच प्रोसेसिंग, 10 कमांड एक साथ दी, एक टाइप की, वो एक अलग बैच बन गया, वो उस पर काम कर रहा है, फिर एक बैच और बना दिया, उस पर काम कर रहा है समथिंग, तो बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम और ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम, मान लो लाइव टेलीकास्टिंग चल रही है कहीं पे, तो वो आपको दिख रही है लाइव, वहां से वहां दिख रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है वो बात करेंगे हम, रियल टाइम या ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो सीरियल एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। सीरियल प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, अभी एक समय में कंप्यूटर एक ही प्रोसेस को चलाता है, तो उसमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेस्ट नहीं हो पाता, रिसोर्स ज़्यादा है, प्रोसेस एक ही चल रही है, तो मल्टीपल प्रोसेस भी चला सकते हैं ना। तो एक सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैसे होते हैं अभी अब देखो डिटेल में बताया गया विद फिगर, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओएस की बात करें तो क्या है, सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर, मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर। देखिए, अगर हम बात करें सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसकी डेफिनेशन लेते हैं, दैट अलाउ ए सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम विद ए सिंगल प्रोसेसर। एक प्रोसेसर लगा हुआ है, एक ही यूजर लगा हुआ है, वो एक कमांड या 2 कमांड दे रहा है, मतलब एक यूजर की कमांड को उसको हैंडल करना है, और एक ही सीपीयू लगा हुआ है अंदर, एक प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल यूजर सिंगल ही प्रोसेसर के साथ अलाउ करता है कि वो काम करवाता रहे, ठीक है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एमएस डॉस, एमएस माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जांपल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि सिंगल यूजर सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। ओके, अब देखिए थोड़ा और फिगर से बताते हैं, आप कहीं एग्जाम देते हैं लिखना पड़ जाए ज़्यादा डाटा, तो आप फिगर भी बनाएं साथ में। ये यूजर है एक, यहाँ सीपीयू प्रोसेसर लगा हुआ है एक, सिंगल प्रोसेसर है ये और सिंगल ही यूजर है, इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस मिले हुए हैं और इनसे वो कमांड देके काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब मल्टी यूजर की बात करेंगे हम। दैट अलो ए मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर मतलब एक यूजर 2 यूजर, उसको अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस दिए हुए, इसको अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस, बट कैबिनेट एक है, उसमें 2 सीपीयू लगा रखे हैं और वो अलग अलग उनकी जॉब्स को लेके हैंडल करता है, उनकी
अंदर वर्किंग को संभालने के लिए, इस प्रकार की वर्किंग को संभालने के लिए कि मल्टी यूजर होंगे, मल्टी प्रोसेसर, तो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो, सॉफ्टवेयर भी तो ऐसा डालना पड़ेगा ना, मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर वाला। यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। लाइनेक्स, यूनिक्स कैसे, एक यूजर है, दूसरा यूजर है, इसके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग है, इसके अपने अलग है, एक ही कैबिनेट में 2 सीपीयू लगा रखे हैं, तो प्रोसेसर भी मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं, मल्टी यूजर लगे हैं, मेरे सिस्टम पे काम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे देखिए एक कंप्यूटर है, उसको 10-12 कमांड हमने दे रखी है, पर हम ये चाहते हैं कि वो कमांड सारी पैरेलल में चलती रहें, ठीक है, वेट ना करना पड़े। पर कंप्यूटर एट इस पीक पॉइंट बात करें तो एक पे ही काम कर रहा होता है, तो मल्टीपल जॉब चल कैसे रही है। टाइम शेयरिंग, इतना छोटा टाइम स्लॉट होता है कि सीपीयू को मान लो मैंने 10 जॉब दी, तो 10 को 2-2 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड या 15 मिली सेकेंड का टाइम डिसाइड होता है भी, इस प्रोसेस को मिली सेकेंड दी कुछ, फिर इसको फिर दोबारा से, तो ऐसे सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, वो तो बहुत फास्ट है ना, जल्दी जल्दी काम कर देता है, तो पैरेलल में सारी चल रही है ऐसा लगता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ सीपीयू टाइम शेयरिंग, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे के काम करता रहता है उनपे, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम शेयरिंग, अपना टाइम शेयर कर रहा है थोड़ा थोड़ा सबको। तो जो थोड़ा टाइम होता है जो मिली सेकेंड्स में, उसको टाइम स्लॉट, टाइम क्यूंटम, टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। जैसा कि फिगर में अभी हम आपको बताते हैं, मान लीजिए पहली जॉब न्यू एडमिटेड रेडी, सबसे पहले कोई जॉब आई, वो रेडी हो गई, टाइम स्लाइस एलोकेटेड, उसको 2 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया, तो वो रनिंग है। टाइम स्लाइस ओवर हो गई तो दोबारा रेडी में आ जाएगी, दोबारा बारी उसकी आएगी। मिली सेकेंड में चल रहा है ये बहुत फास्ट, तो वेटिंग टाइम कम ही रहता है, ठीक है। ऐसे करके कोई जो न्यू एडमिट हुई, रेडी हुई, उसको टाइम स्लाइस दे दिया, टाइम स्लाइस ओवर होते दोबारा रेडी में हो जाती है, ऐसे चलती रहती है। जिस प्रोसेस का पूरा हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाती है। अगर किसी जॉब का टाइम आ गया, वर्किंग में चले और उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए, तो बीच में वो थोड़ी देर के लिए वेटिंग में चली जाती है, फिर दोबारा रेडी में आ जाती है। इतने सीपीयू किसी और को टाइम देता रहता है, क्योंकि देखिए एक जब सीपीयू काम कर रहा है ना, तो उसके साथ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर काम कर रहा है। एक जॉब को 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है, सीपीयू की, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की। तो कभी ये टाइम देता है, कभी ये टाइम देता है, जो जरूरत हो वैसा। ओके, एनी हाउ, तो मीन टाइम शेयरिंग में एक जॉब को टाइम दिया, फिर एक जॉब को टाइम दिया, टाइम स्लाइस एलोकेट किया, फिर वो दोबारा दूसरी को तीसरी को चलता रहा, जिसका टाइम पूरा हो गया या काम पूरा हो गया उसको टर्मिनेट, टाइम पूरा हो गया तो दोबारा रेडी में रहेगा, किसी को इनपुट आउटपुट जाना पड़े तो वो वहां चले जाए, दोबारा आके वापस। तो ये एक प्रोसेस होती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर काफी सारी कमांड को एक्सेप्ट करता है, मतलब काफी सारे जॉब्स हम कंप्यूटर को दे देते हैं। वो क्या करता है, सेम नेचर के बैच बना लेता है, भी इस टाइप की जॉब है, ये जॉब का एक बैच बना लो, अलग अलग जॉब का कुछ एक अलग बैच, तो 2 बैच बन गए। एक बैच को हैंडल करेगा, जब तक वो पूरा नहीं होता दूसरे बैच को नहीं देखेगा, वो हो गया पूरा, फिर दूसरा बैच जाएगा उसको हैंडल करेगा। लाइक दिस, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 यूजर हैं, सारों ने जॉब दे दी, यहाँ ऑपरेटर लगे हुए हैं, यहाँ बैचेस तैयार कर दिए, बैच 1, बैच 2। इन जॉब में से 3rd जॉब और 5th जॉब का एक बैच बना दिया, उन सेम नेचर की हैं। फिर 2nd जॉब, 4th जॉब और 1 जॉब को एक बैच और बना दिया, वो भी सेम नेचर की बैच बना दिए। अब पहला बैच गया, सीपीयू होता है, वो ओएस होता है, उसमें यूजर प्रोग्राम होते हैं, तो ये गया और उसको हैंडल करेगा, ये बैच पूरा, फिर ये दूसरा बैच पहुंच जाएगा, ये पूरा। तो इस प्रकार की जो वर्किंग होती है, ठीक है, तो ये किसको डिनोट करती है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द जॉब टुगेदर इन बैचेस, जॉब्स बैचेस में जाते हैं, ठीक है, एंड प्रोसेस दीज बैचेस ओनली 1 by 1, मीन एक बैच को हैंडल करेगा, फिर दूसरे बैच को हैंडल करेगा, पहले को कंप्लीट किए बिना दूसरे को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 बैच देन वर्क ऑन अनदर, पहले पे काम कंप्लीट होगा तो दूसरे पे वो जाएगा। नेक्स्ट, फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आजकल जो है ऑनलाइन आप स्टडी भी करते हैं, टीचर क्लास ले रहा है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, आप उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हो, तो वो रियल टाइम है। बैंक में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी समय सभी बैंक्स में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है भी ये ट्रांजैक्शन हो गई, वो भी क्या है, रियल टाइम है। शेयर मार्केटिंग होती है, हमने शेयर खरीदा, ठीक है, उसी समय अपडेट हो गया, अभी 2 सेकंडों के बाद सेल भी कर दिया या जो भी है, तो वो रियल टाइम, तो ऑनलाइन तो वो है ही, पर वो साथ में रियल टाइम है,
ठीक है। देखो दो चीजें हैं, ऑनलाइन एंड रियल टाइम। ऑनलाइन क्या है, मान लीजिए ये वीडियो बनती है, ये रिकॉर्ड हो गई, हो सकता है आप इसको कल देखोगे, ठीक है, तो वो ऑनलाइन तो है ये, पर रियल टाइम नहीं होगी अगर आप इसको कल देखते हो। अभी मैं लाइव चला रहा होता इसको, तो वो क्या होती, ऑनलाइन तो होती बट रियल टाइम भी होती, मैं बोल रहा हूँ वैसे आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑनलाइन एंड रियल टाइम। देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो नेचर है उसके, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट। हार्ड में मिली सेकेंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस मशीनें होती हैं, डॉक्टर कहीं और होता है वो ऑपरेट कर रहा है और वो मशीन कहीं और, पेशेंट उसके नीचे वो हैंडल कर रहा है, तो वो रियल टाइम ऑनलाइन, बट हार्ड रियल टाइम मिली सेकंड का भी फर्क नहीं आना चाहिए। शॉर्ट में होता है कि थोड़ा सा मिली सेकंड, लाइव टेलीकास्टिंग होती है तो वहां पहले हो गया कुछ और 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद आपको सुना, तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जी सीरियल और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सीरियल और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। जैसे एक जॉब है, एक जॉब दी कंप्यूटर को, एक जॉब के लिए कंप्यूटर में एक सीपीयू काम करता है, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर काम करता है। तो सीपीयू का टाइमिंग है ये, और ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की टाइमिंग है। जॉब 1 को पहले जरूरत पड़ी किसकी जरूरत पड़ी, सीपीयू की, तो सीपीयू का इतना टाइम दे दिया। फिर किसकी जरूरत पड़ी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर उसको दे दिया गया, ठीक है। फिर जरूरत पड़ी कौन सी की, सीपीयू की। जॉब 1 को सीपीयू की जरूरत पड़ी, फिर इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, फिर सीपीयू की, इनपुट आउटपुट की। तो जब जॉब 1 को सीपीयू की जरूरत पड़ी तो उस समय आइडल है, फ्री है कौन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। और जब उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की जरूरत पड़ी, वो आ गया, तो कौन आइडल है, कौन खाली पड़ा है, सीपीयू। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का नहीं हो रहा। तो सीरियल में एक ही जॉब हैंडल की जाती है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाते। बट दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग वाला जो है, उसमें जो हैंडलिंग बड़ी अच्छे से की गई है। 2 जॉब डाल दो साथ में, ऐसी मैनेजमेंट करो कि जब इसको जॉब 1 को सीपीयू की जरूरत है तो जॉब 2 को इनपुट आउटपुट की एलोकेट कर दो भी उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जब उसको जॉब टू चली जाएगी सीपीयू के पास, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास जॉब 1 चली जाएगी। तो ऐसे इंटरलीविंग में ना तो सीपीयू फ्री रहता है, ना ही इनपुट आउटपुट प्रोसेसर खाली रहता है। तो इंटरलीविंग चलता है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस भी सीपीयू और इनपुट आउटपुट को पैरेलल में यूज करती हैं, मैनेजमेंट होती है प्रॉपर तरीके से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके कौन से फंक्शंस होते हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी को मैनेज करता है, सिंगल प्रोसेस में मेमोरी मैनेजमेंट कैसी होती है, मल्टी प्रोसेस में कैसी होती है, मेमोरी के कैसे टुकड़े होते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे हम बात जरूर करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट कैसी होती है, प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं, पीसीबी क्या होता है वगैरह वगैरह, फाइल मैनेजमेंट वगैरह। तो मेन कहने का मतलब ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो आपको अगर हमारा जो कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। इसमें हम अलग अलग प्रकार का जो डाटा है आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपके कंपटीशन के टेस्ट में तो ज़रूर काम आएगा। बट अगर आप MCA BCA O लेवल कोई भी कोर्स कर रहे हैं कहीं से भी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।